जी। आखिर नफरत पर प्यार भारी पड़ ही गया। सौम्या ये शर्त जीत गई। मुझे ऊपर कमरे तक छोड़ दीजिए ना प्लीज, पैर में बहुत दर्द है। चुपचाप यहाँ पड़ी रहो। नहीं जी प्लीज, बहुत दर्द हो रही है, छोड़ दीजिए ना, मैं ऊपर कैसे जाऊंगी प्लीज। सब समझ रहा हूँ, जब तक जसलीन यहाँ पर है कर लो अपनी हरकतें, उसके जाने के बाद मैं तुमसे निपटता हूँ। तो आंटी ये सौम्या ना पूरी की पूरी पागल है। I mean, प्यार में कोई ऐसा करता है? But I have to say, हमारा हरमन ना बहुत बहुत लकी है, इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है उसे। और बाकी बातें छाड़ना तू, ये हुआ कैसे है तो दस मैनू, ये दोनों गिल्ले कैसे हो गए? अरे हम तीनों वहां खड़े होके बस बातचीत कर रहे थे और सौम्या ने हीरो से पूछा कि अगर मैं इस तालाब में कूद गई तो तुम मुझे बचाओगे? हरमन ने मस्ती में कहा नहीं बचाऊंगा, और फिर सौम्या एक्चुअली तालाब में कूद गई। कैन यू बिलीव दैट? मिल गई कलेजे को ठंडक, हो गई तुम्हारी जिद पूरी, मिल गई खुशी कि तुम जीत गई। हरमन जी मैं नहीं जीती हूँ, हमारा प्यार जीता है जी। भाड़ में गया प्यार, तुम्हारी जिद जीती है। तो फिर मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया आपने? क्यों बचाया मुझे? मेरे साथ मेरा प्यार भी मर जाता और मेरी जिद भी। चाहता वही था मैं और करने भी वही वाला था, पर जसलीन और इतने सारे लोग खड़े थे मेरे सर पे तलवार लेके। हरमन जी ये तो आपने सुना ही है ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो जब आप मुझे बचाने के लिए कूदे ही थे तो फिर वहीं डुबा देते, किसी को शक भी नहीं होता और आपकी इच्छा भी पूरी होती। हेलो, मुझे अपना इतना दिमाग नहीं चलाना, समझी? कल जसलीन घर से जा रही और तुम भी इस घर से जा रही हो। और क्या कहा था तुमने? ये मेरी नफरत और तुम्हारे प्यार की लड़ाई है ना? तुम्हारे उस ख्याली प्यार की कसम है तुम्हें कि जब तुम्हें घर से निकालूं ना तो प्रीतों के सामने गिड़गिड़ाना मत और ये मत कहना कि नहीं मम्मी जी मैं घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये सारे नाटक मत करना, समझी? चुपचाप घर से बाहर। आई बात समझ में? अब क्यों डांट रहे हो इसे? तो और क्या करूं? कोई पानी में से कूदता है क्या? I agree, लेकिन इसका जवाब ना मुझे भी नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि तुम्हारी वाली ना कंप्लीटली क्रेजी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसलिए हरमन एक बात याद रखना, इसे कभी हर्ट मत करना, क्योंकि ऐसा पार्टनर ना जो अपने पागलपन को मैच कर सके सिर्फ बहुत लकी लोगों को मिलता है। और सौम्या, अगर इसने तुम्हें तंग किया सीधा मुझे कॉल करना। लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल पे इसकी ऐसी क्लास लूंगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके? तुम लोग अभी भी बहुत भीगे हुए हो, चेंज कर लो, सर्दी हो जाएगी। ओके? ठंड से मरोगी तो मैं नहीं बचाऊंगा, जाओ। चमचमाती गड्डी किसकी है? पापा! पापा! डॉक्टर, गड्डी किसकी है? पापा ये मेरी कार है, आपको पता है मुझे ऑफिस वालों ने गिफ्ट की है ये कार। ये गड्डी? ये क्या है तू? बीजी, छित्या, ओ सिद्धू, ये देख, ये गड्डी, ये किसकी गड्डी है?
वो सुरभि निकलती है, ऑफिस देखी है। ये देख, ये देख, ये देख। ओ सिद्धू, ये देख, मेरी पुत्र की गड्डी ऑफिस देती है। और मैंने कहा था कि नहीं, और मेरी पुत्र मेरा नाम रोशन करेगी, है? क्या बात है पाजी, इसने तो हमारे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिता। और क्या, ये अपने पिंड की पहली लड़की है जिसने पढ़ लिख कर इतना अच्छा काम किया है। तो जीता रहा पुत्र। बहुत खुश हो ना, मनाओ, जितनी खुशियां मनानी है मनाओ। सुरभि, मैं वादा करता हूँ एक दिन यही भीड़ हाथों में पत्थर लेकर तुम्हारे घर तक नहीं आई तो मेरा नाम भी वरुण नहीं। पानी में रहने के बाद भूख बड़ी जोरों की लगती है। बड़ी जिद्दी है, पूरी की पूरी मुझ पर गई है। तालाब में कूद गई तो क्या करती मम्मी जी? सिर्फ 24 घंटे ही थे और ये लड़ाई तो हरमन जी की नफरत और मेरे प्यार के बीच की है ना जी। तो अपने प्यार को कैसे हारने देती? तो जो सूझा कर दिया। ये बात भी सही है, डूब जाती तो कैसे डूबती मम्मी जी? हरमन जी जब आसपास नहीं रहते हैं तो भी मुझे बचाने के लिए कहीं ना कहीं से आ ही गए हैं। और इस बार तो वो मेरे साथ ही थे, ऐसे कैसे डूबने देते मुझे? वो दिल का रिश्ता है हम दोनों का। वो इस बात को माने या ना माने, लेकिन मुझे विश्वास था। बचाता कैसे नहीं? बेटा किसका? वैसे जसलीन के आने से घर का माहौल काफी अच्छा हो गया है ना, और तुम दोनों के बीच की दूरियां भी कम हो रही है। हाँ मम्मी जी, ऐसा तो मुझे भी महसूस हो रहा है। वो ना अच्छी हैं, उनके आसपास रहने से वो अच्छा सा लगता है। पता हीरो, कल से ना मैं सबसे ज्यादा प्रीतो आंटी के हाथ का खाना मिस करूंगी। आई गॉड यार बड़ी भुक्कड़ दोस्त हो तुम। दोस्त को मिस करने के बजाय तुम खाना मिस करोगी। और तुम कितने भुलक्कड़ दोस्त हो? भूल गए मैं क्या कहती थी? याद तो उसे करते हैं ना जिसे भूल सकते हैं। भूल सकती हूँ तुम्हें? नहीं, कभी नहीं। सच में जा रही हो? वापस कब आओगी? जल्दी आ जाऊंगी। इनफैक्ट अब तो आती जाती रहूंगी। और नहीं आई ना तो मैं वहां आकर तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें पता है, मेरी जिंदगी में तुम एक लौती ऐसी बंदी हो जिससे मुझे हमेशा उम्मीद रही है कि जब भी मैं अकेला हूं, परेशान हूं, तुम मेरे पास हो और आके मेरा अकेलापन दूर करोगी, मेरी परेशानियां दूर करोगी। बचपन से इसी उम्मीद में जी रहा हूं। अब बचपन में तुम नहीं थी, नहीं मिली तो साथ गुजारे हुए वक्त को याद करता था, तुम्हें याद करता था और अपना अकेलापन दूर करता था। और अब जब तुम आ गई हो तो जा रही हो। Not fair. हीरो,
तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो ना, बस एक बार फोन कर देना, पूरी दुनिया छोड़ के सीधा चली आऊंगी। आई प्रॉमिस। वो पायल कोई रॉयल ट्रेजर थोड़ी ना है, पूरा बचपन है वो हमारा, ऐसे ही तो संभाल के नहीं रखा था ना मैंने। जाना जरूरी है क्या? मत जाओ। और फिलहाल तो पैकिंग करना जरूरी है। तुम तो जानते हो ना मुझे, आधा सामान यहीं छूट जाएगा। मैं पैकिंग करके आती हूँ। शेर है मेरा तो शेर। बचपन का प्यार और पहला प्यार ये इंसान को कभी नहीं छोड़ के जाता। रोक ला उन्हें मेरे बच्चे, जी ले अपनी जिंदगी अपने हिसाब नाल। चाहता तो मैं भी बहुत कुछ हूं रख सिंह, पर उस किन्नर की वजह से मैं अपनी बचपन की दोस्त की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, वरना मैंने कब का रोक लिया होता उसे। जसलीन क्यों जिद कर रही हो यार? मैं चल रहा हूं ना तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने। क्या दिक्कत क्या है उसमें? दिक्कत है आलू के पराठे। क्या है ना, तुम ऐसी रोंदू सी शक्ल बना के मेरे सामने खड़े होगे तो मैं कैसे जाऊंगी? और सुनो, मैं ना कनाडा से यहाँ तक अकेली आई थी, एयरपोर्ट जाने में कौन सी प्रॉब्लम हो गई? अच्छा चलो, मेरा कैब बाहर वेट कर रहा है, चलो सब लोग कैब तक छोड़ो। अरे जल्दी चलो, फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो 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 चलो। बाय बाय। बाय। चलिए। तुम्हारी बारी। इस घर से जाने की। सौम्या, तो मम्मी जी प्लीज आज आप कुछ मत बोलिए। वो मेरा सामान लेने गए हैं, वो जैसे ही सामान लेकर आ जाएंगे तो मैं तेरी लड़ाई का क्या होगा? ऐसे ही हार मान जाएगी। सामान उठाओ और निकलो इस घर से। ऐसे कैसे चली जाऊं जी? आपकी पत्नी हूँ। पहले इस घर से निकलो, फिर तय करेंगे कि हमारा रिश्ता क्या है।
अगर मैं ये कहूं कि मैं जाना नहीं चाहती तो? नहीं जाना ना तुम्हें ये घर छोड़ के, मत जाओ। मैं खुद तुम्हें इस घर से निकाल देता हूं। ठीक है जी, तो आप ही घर से निकाल दीजिए, क्योंकि अपने जीते जी तो मैं ना तो इस घर को छोड़कर जा सकती हूँ और ना ही आपकी जिंदगी। हरमन क्या कर रहा है? हरमन छोड़ इसे। हरमन हाथ छोड़ इसका। हरमन छोड़ इसे। हरमन छोड़ मेरे का छोड़। ये कहां से आ गई? जसलीन, तुम वापस आ गई? क्या करूं? ऐसा होने से सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है। आप ही तो आंटी। जसलीन तू वापस आ जा। हरमन सौम्या को घर से बाहर निकाल रहा है। तू जल्दी वापस आ जा। जी आ रही हूँ। भैया यू टर्न लेना, वापस चलना। मैं वापस क्यों आई वो जरूरी नहीं है अरमान, जरूरी ये है कि तुम क्या कर रहे हो। घर से निकाल रहा हूं। पागल हो गए हो तुम? क्यों घर से निकाल रहे हो इसे? देखो जसलीन, छोड़ो ये सब, जाने दो। छोड़ो इसे मतलब? ये क्या छोड़ देने वाली बात है? हरमन, तुम अपनी बीवी को अपने घर से निकाल रहे हो, मतलब समझते हो तुम इसका? What is wrong with you? देखो जसलीन, ये मेरा मैटर है, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, ये सिर्फ आपका मैटर नहीं है, ये हम सबका मैटर है। और ये एक औरत का मैटर है जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बीवी है। मुझे जानना है कि ये क्यों हो रहा है। अगर यही तुम दोनों की सच्चाई है तो मेरे सामने इतने दिनों तक नॉर्मल होने का नाटक क्यों किया?